ये काफी है मेरे सामने पड़ी, इसमें भी 16,000 में से बेशुमार रहते हैं ज़ईफ और कमजोर। ये कुरान नहीं है। इसी तरह सुन्नत की किताब में क्या है इनकी हैसियत, मैंने फलां से सुना कोई सच्चे हैं कोई झूठे हैं। इनसे इतना बड़ा हम मसला कि ज़ाहिर है कि अगर आपने शिरक कर लिया तबाह होगा, आप इनसे मर ले रहे। आइम्मा ताहरीन ने इसीलिए कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं ना कि जो लोग रोक करते हैं और रसूल करीम अलैहिस्सलाम या आइम्मा की शान में कि वो ये है खुदाई उनके हाथ में, उनके पास झूठी रिवायतें। नाराज ना होना, बात मेरी तवज्जो से सुनना। आप में से शायद कई मानते होंगे कि सब खुदाई अल्लाह ने उनको दे दी, गलत बात। अल्लाह खल्क़ वल अम्र, अल्लाह ने तना दुनिया बनाई है, तना चला रहा, कोई इसमें किसी का दखल नहीं है, ना नबी का ना इमाम का। खुदाई उसके अपने कब्जा में, वो रिस्क देता जिसके लिए चाहता है अल्लाह देता। झूठी बातें छोड़े, और मैं आइम्मा के हवाले दूंगा, उनके जमाने में झूठी रिवायतें फैल गई। और आइम्मा ताहरीन से लोगों ने पूछा कि ये क्या, उन्होंने कहा यार खुदा का नाम मानो, हम ये बातें कहते हैं, ये जालिम दीन के दुश्मन हमारा नाम लेकर मंसूब कर, मगर वो आप में फैली। आपका ज्यादा तबका जाना, हमारे यहां भी है, हम उन्हें सुन्नी हज़रात कहते हैं, बरेलवी मेरे भाई, मगर उनमें भी इल्म नाम की शय नहीं, झूठी रिवायत। किताब उठा देते हैं, ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ, कहीं आ जाएगा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते मैं अल्लाह की आंख, कहीं आ गया जब अल्लाह का हाथ। मैंने ऐसे जालिम सुने हैं जो कहते हैं जब अल्लाह अली उसकी आंख है उसका हाथ उसका तो खुदा ही हुआ। फिर नंबर पर कहते हैं ये तौहीद है, ये आइम्मा ताहरीन ने दीन सिखाया। मज़हब इमामी है, ये है जिसमें है कि क़यामत को भी खुदा नजर नहीं आएगा। इधर अली को खुदा कह रहा है कि बंदे की नजर आ रहा अली, उधर कहते हैं गैर मरी है। क़यामत के दिन ये सुन्नियों कहते हैं, तुम कहते हो अल्लाह नजर आएगा, तुम तो झूठे हो, अल्लाह नजर नहीं आता। कितनी बेजोड़ बात है, उधर गैर मरी है, इधर एक मरी वजूद कोई कहते हैं इसकी शक्ल में खुदा आया। अल्लाह का नाम मानो, तौहीद को बट्टा ना लगा। और ये जो है ना कि हमने खुतबतुल बयान सुना, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं महरिज की, खुतबतुल बयान सच्चा, मौलाना आ जाएंगे पूछे उनसे कि अल्लाह को हाजिर नाज़र करके बताएंगे यार बात सही है, अमीरुल मोमिनीन ने ये खुतबा दिया, ये तो दज्जालों ने गढ़ा है, उनके नाम पर झूठ बोला। अमीरुल मोमिनीन खुदा के बंदे हैं, खुदा नहीं। मगर क्या करें, हक बात बयान करना हर जगह मुश्किल है, लोग हक नहीं सुनना चाहते। आदतन इनकी जबान से आदत में कुछ जुमले निकल जाते हैं जिसकी तरफ इन्हें तवज्जो ही नहीं है। वरना अगर ये या अली मदद के मोतक़िद होते और या अली मदद इनके दिलों के अंदर होता और ये कहते, तो पहले उस मैदान में उतरते जहां अली मदद को आते हैं। ये तो उस मैदान में ही नहीं गए। ये कि कब या अली मदद कहते हैं, जब घुटनों में दर्द होता है, उठ नहीं सकता, उस वक्त कहता है या अली मदद। जब नलका खोलता है, जोर नहीं लगता, नहीं खुलता, उस वक्त कहता है या अली मदद। अली मदद करते हैं। अली किस तरह मदद करते हैं, किस मैदान में मदद करते हैं? पहले उस मैदान में तो जा जहां अली मदद करते हैं, वहां पर। और यूं भी नहीं कि अली तेरी इंतजार में बैठे हैं कि तू पहले मदद मांग फिर अली मदद को आए। तेरी विलादत से पहले अली मदद करके छोड़ गए हैं, तुझे फकत वो मदद उठाना है। तू नहजुल बलागा खोल के देख, मदद ही मदद है, मदद ही मदद है। आम तरीका यही रहा है कि दुआ खुदा से मांगी जाए, वास्ता नबी और आले नबी का दिया जाए, खिताब खुदा से किया जाए, बतौर वसीला इन हस्तियों को पेश किया जाए। लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका भी यकीनन जायज है कि वो ये है कि खिताब खुद वसीले को किया जाए, पर उनसे यूं न कहा जाए कि या अली मुझे औलाद दे, या अली मुझे रोजी दे, बल्कि कहा जाए या अली आप मेरा अल्लाह की बारगाह में वसीला हैं, अल्लाह आपकी बात को रद्द नहीं करता, मुझे अल्लाह से औलाद दिलवाओ, मेरे गुनाह माफ कराओ। आओ ये भी सवाल दे दूं, मेरे सामने मफातिउल जिनान पड़ी है। मफातिउल जिनान इलावा बरी तोहफतुल अवाम में भी दुआए तवस्सुल मौजूद है। हमारी कौम के ऐसे सालिहीन हैं जो हर सुबह के बाद ये दुआ नमाज सुबह के बाद पढ़ते हैं। मैं जरा तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि दुआए तवस्सुल में हम कहते क्या हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। दुआए तवस्सुल में पैगंबर अकरम से लेकर
12वीं सरकार तक 14 मासूमीन को खिताब करके दुआए तवस्सुल पढ़ने वाला बार बार एक बात अर्ज करता है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह से खिताब, इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्य रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आए मेरा अल्लाह, मैं तेरे नबी, तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तवस्सुल से, उनके वसीले से तेरी बारगाह में मुतवज्जे होता हूं। अल्लाह से ये कलाम करके फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला दाई मजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। अपनी नई सीरीज़ की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारी नई सीरीज़ इस्लाह शिया अकायद के नाम से है और उसमें आज जो मौजू है, जो उन्वान है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है अक़ीदा तफ़वीज़, यानी तफ़वीज़ जिसके लुग़वी मानी है किसी चीज़ का स्पुर्द कर देना, किसी मामले का, किसी चीज़ का इख्तियार जो है वो किसी को स्पुर्द कर देना, ये तफ़वीज़ कहलाता है और इसके कायल जो हैं मफूज़ा कहलाते हैं। तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले आपने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे। सबसे पहले आपने मौलाना इसहाक़ मरहूम का क्लिप देखा जो कि एक शिया मजलिस में बैठ के शिया कुतब यानी उसूल काफ़ी में से कुछ रवायात सुना रहे थे और वो लेंथी होने की वजह से हम पूरा तो क्लिप आपको नहीं दिखा पाए, नेट पे अवेलेबल है, कुछ साहब या साहिबा देखना चाहें। उसके बाद आपने किबला मोहम्मद सैयद नजफ़ी अल मरूफ ढक्कू साहब का क्लिप देखा जिसमें वो तवस्सुल और इस्तिमदाद यानी आइम्मा से मदद के हवाले से बड़ा बेहतरीन एक निचोड़ खुलासा पेश कर रहे थे शिया अकायद का। उसके बाद जो आपने क्लिप देखा आगा जवाद नकवी साहब का, उसको ऐड करने की भी एक वजह थी, चूँकि कुछ हमारे बड़े मेहरबान दोस्त शफ़क़त करने वाले वो ये फरमा रहे थे कि आगा जवाद नकवी साहब ने खुल के या अली मदद कहने को या कुछ वजाहत बयान नहीं की कि मौला अली सरकार से मदद जो है वो किस उन्वान से तलब की जा सकती है। क्या उनको डायरेक्ट अल्लाह ताला की अता करदा चीज़ों का मालिक समझते हुए डायरेक्ट पुकार लेना दुआ के इस हवाले से या रिज़्क़ के हवाले से या किसी भी मामले के हवाले से, क्या वो शिरक है? अगर है तो फिर खुल के बताया क्यों नहीं या बताते क्यों नहीं? तो अर्ज़ ये है, सबसे पहली बात तो ये है अपने मौजू पे जाने से पहले कि किबला जवाद नकवी साहब ने उसमें एक कहना चाहिए कि एक तंज़ किया है उन शियाओं को या उन मकतब तशय्यी के पैरोकारों को कि जो उठते बैठते जनाब या अली अलैहिस्सलाम मदद, मिलते जुलते या अली मदद, सलाम के बाद या अली मदद, एक दूसरे से हाथ मिलाते। तो आपने यानी किबला आगा जवाद नकवी साहब ने कहा कि अली अलैहिस्सलाम की अपनी मदद जो है वो 1300-1400 साल पहले नहजुल बलागा के खुतबात की शक्ल में हर मोमिन तक पहुँचा गए हैं। अब उन्हें खोल के कोई ना पढ़े ना देखे, यानी मौला कायनात की इल्मी मदद के हवाले से वो बात कर रहे थे। इसी तरह आगा जवाद नकवी साहब के एक दो क्लिप्स और हैं जिसमें आपने यही फरमाया कि मौला अली सरकार की मदद को मतलब इस बहस को लेने की बजाय मौला अली सरकार की जो मदद के असल असबाब हैं उनकी तरफ रजू किया जाए कि किस मैदान में उनको पुकारा जाए, किस तरह से पुकारा जाए। तो वो पूरा वीडियो क्लिप देखने वाले जो हजरात हैं उनको पता होगा कि आगा जवाद नकवी किस ज़िमन में गुफ्तगू कर रहे थे। हम इंशाल्लाह आज इन दो मौज़ूआत पे मुख्तसरन जो है मेन मौजू जो हमारा हाईलाइटेड मौजू है वो अक़ीदा तफ़वीज़ के हवाले से है कि क्या अल्लाह ताला ने यह कायनात खलक की और खलक करके इसका निज़ाम, इसके इख्तियार आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हवाले कर दिए, जिस तरह जो ग्रोह मफूज़ा है वो इस चीज़ का कायल है, या आइमा तहार अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी, अज़मत, करामत और फजीलतों के बावजूद आइमा तहार अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह ताला से मांगते रहे और अल्लाह ताला से ही मांगना सिखाते रहे। और क्या कायनात को अल्लाह ताला बग़ैर किसी सहारे के चला रहा है या माज़अल्लाह अल्लाह ताला इन हस्तियों को खलक करके खुद रिटायर हो गया है कि अल्लाह ताला मतलब यही हस्तियाँ इसका निज़ाम देखें, मांगने वाले को दें, मांगने वाले इनसे। चूँकि ये भी कहा जाता है कि जी अली से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, चूँकि अली अल्लाह की रज़ाओं के मालिक हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स को कुर्बान करके अपनी ज़िंदगियाँ तबलीग की राह में कुर्बान करके अल्लाह की रज़ाएँ ख़रीद ली हैं। तो इसलिए अब इनसे मांग लिया, यदुल्लाह से यानी अल्लाह के हाथ से मांग लिया, अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है। और इस बात पे फिर आगे नारे हैदरी शुरू हो जाते हैं या वाह वाह शुरू हो जाती है, या कहा जाता है यार इस बंदे का अकीदा क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त।
मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बड़े अफसोस की बात है कि हम जिस गवाले से दूध लेते हैं उसमें मिलावट का हम पता चल जाए तो हम दूध लेना छोड़ देते हैं जी। हम नाराज़गी का इजहार करते हैं, हम पर्चे कराने की धमकियां देते हैं कि तुम्हारे दूध में से पानी की वो मकदार निकल आई है या केमिकल निकल आया है। हम गुड़ और शक्कर जैसी चीज़ में केमिकल मिला हो तो हम वो नहीं ख़रीदना पसंद करते, वो दुकान से बाकी सौदा सलफ लेना भी छोड़ देते हैं। लेकिन ये अकायद ही हैं, बेचारे अकायद ही हैं मकतब तशय्यो के, कि जो उठ के जैसे अकायद मिंबर से दे गया हमने मिनो अन कबूल कर लिए। घर जाके ना तहकीक की ज़रूरत हमें महसूस रही, ना तस्दीक की ज़रूरत हमें महसूस रही, और ना ही कभी हमने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इस मादी और दुनियावी ज़िंदगी की ज़रूरतों के पीछे इतना टाइम हमारा सर्फ होता है, लेकिन आखिरी और उखरवी और दायमी ज़िंदगी के लिए हमने कभी जुस्तजू नहीं की कि ऐसा ना हो यार क़यामत हार तो हमें पहचानने से इनकार कर दें। वो कहेंगे हम जिन अकायद की बेस पर शीयों को बशारतें दे के आए थे, या जिस ग्रोह को शीयों का लक़ब दे के आए थे कि ये हमारे शिया मतलब पैरोकार ग्रोह जथा हमारे मानने वाले, तो उनमें से तो तुम्हारे अंदर एक भी निशानी नहीं है। तो ये एक बदकिस्मती कह लें कि हमारे यहाँ अक्सरियती अकायद जो इस मिंबरों से लिए जाते हैं, केस्टों से लिए जाते हैं, ऑडियो केस्टों वीडियो केस्टों से जी, और वो उन्हीं को मिनो अन फिर आगे बतौर वो पेश किया जाता है हवाला। अब यही छोटी सी मिसाल ले लें कि मुज्तहिदीन कराम फ़ुक़हा उनकी तक़लीद हमारी मसाइल में ज़रूरी है, चूँकि क़यास हमारे में हराम है। या तो आप यानी हम खुद इस काबिल हों कि हम कुरान और अहले बैत की सीरत से, हदीस से, अहले बैत से, हदीस मासूमीन से खुद किसी मसले का हल निकालना जानते हों, या हम एहतियात की मंजिल पे हों कि हमारे पास कम अज़ कम इतना नॉलेज हो कि इस मामले में मुझे ये एहतियात करनी है तो मैं बरीउल ज़िम्मा हूँ। या तीसरा और आखिरी ऑप्शन पर तक़लीद का है, लेकिन वो भी फ़ुरूई मसाल में। अकायद में तक़लीद हराम है। अकायद के मसले में हम अगर बरज़ख में, कब्र में या क़यामत में फंस गए तो हमें मुज्तहिदीन आके नहीं छुड़वा सकते, हमें फ़ुक़हा आके नहीं छुड़वा सकते, हमें बुज़ुर्गान आके नहीं छुड़वा सकते, हमें ये ज़ाकिर आलम आके नहीं छुड़वा सकते, चूँकि अल्लाह ताला ने अक़ल के हिसाब से हमसे अकायद का हिसाब उसने लेना है। जब नमाज में 5 दफ़ा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ लिया, उसका तर्जुमा भी हमें पता है, फिर हम हवाले जात दें कि जनाब फ़लाँ मौलवी खुल के मज़म्मत नहीं करता, फ़लाँ मौलवी ने कहा नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना शिरक है, ये है वो है, तो ये चीज़ें यहाँ तो चल जाती हैं, यहाँ तो बंदा खामोश हो जाता है। अब क्या बहस करे। एक बंदा कुरान और अहले बैत के हदीस के खुले हुए हवाला जात को रद्द कर दिया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, और मुज्तहिदीन या और उलमा के वो हवाला जात पेश किए जाते हैं, तो वहाँ पे फिर बंदा क्या आगे से बात करे। लेकिन ये बात आगे नहीं चलेगी। आगे आपसे अकायद के ज़िमन में आपसे हिसाब लिया जाएगा। रिसाला अमलिया जो आप खोलते हैं कि इस फतावा के मुताबिक अमल करने पे इंशाअल्लाह आप जवाब से बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे, हम जवाब देंगे। यानी जो जिस मुज्तहिद का वो रिसाला है वो फ़ुरूई मामलात हैं, वो वज़ू, पखाना, पेशाब, निकाह, तलाक, तजारत, इस तरह के अहकामात पर मुबनी मसाइल हैं। चूँकि उनमें हमारी अकल इतनी चलती नहीं है। एक आलम ने तहकीक करके इल्म इकट्ठा किया फ़ुरूई मामलात में, वो हम तक पहुँचा दिया, हमने मिनो अन कबूल कर लिया, उसके इल्म पे एतमाद करके। यही बात हम आगे कह सकते हैं कि अल्लाह पाक, हम तो मादी ज़िंदगी में गुर्बत में या उसमें फंसे हुए थे, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं था। इन साहब के इल्म में मैंने एतमाद किया और वज़ू का ये तरीका अपनाया, नमाज का ये तरीका अपनाया। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जहाँ बात अकायद की आ जाएगी, जहाँ अल्लाह की वहदानियत की बात आएगी, जहाँ तौहीद की बात आएगी, वहाँ पे आप किसी का हवाला देंगे और ना ही आपकी जान छुड़वाने आएंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब चलते हैं आज के मौजू की तरफ, और अक़ीदा तफ़वीज़ के हवाले से कुछ आपको ये एक बड़ा एहसान किया है। ये एहसानुल फ़वाइद फ़ी शरह अल अक़ाइद, ये किताब मोहम्मद हुसैन नजवी साहब ने इसकी शरह लिखी है, और ये शेख अबू जाफ़र साहब का अज़ीम तोहफ़ा है मकतब तशय्यो के नाम। इसमें कुछ जो तारफ़ थोड़ा सा उनका लिखा गया वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसकी शरह लिखते हुए जनाब आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजवी साहब कहते हैं कि कुछ ऐसे नादान दावेदारान मोहब्बत भी थे जिनके अंदर असार गुलूव मौजूद थे, यानी गुलूव के असार मौजूद थे, और आइमा तहार को खुदा कहने का जज्बा भी चुटकियाँ ले रहा था। मगर कुछ आइमा तहार की मना की हुई रवायात और लाने शदीद के बायस, कुछ ज़ाहिरी शरीयत की पासदारी के बायस ये लोग जो है खुल्लम खुल्ला आइमा को हदूद उलवियत तक तो ना लेके गए, मगर दर पर्दा आइमा के हक़ में अक्सर उसाफ़ रबवी के कायल हो गए, और यहूदियों की तरह ये अक़ीदा इख्तरा कर लिया कि खुदावंद आलम ने सरकार मोहम्मद अली अलैहिस्सलाम को खलक फरमाकर बाकी तमाम आलम के खलक करने, मारने, जलाने, रिज़्क़ देने, ना देने, रिज़्क़ कम या ज़्यादा देने, बारिश बरसाने या ना बरसाने, हत्ता के रूहों को कब्ज़ करने ना करने, गर्जिया के
गर्ज़ ये है कि बीमारों को शिफा देने या ना देने, तमाम आलम के निज़ाम को बरकरार रखने और तदबीर आलम का तमाम करने का मामला इन्हीं बुजुर्गवारों के सुपुर्द कर दिया। साबका अकीदा फासद को गुलूब और इस नज़रिया कासदा को इस्तिलाह शरीयत में तफवीज़ कहा जाता है, जिसके लग़वी मानी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी सुपुर्द करना। अब यहाँ पे कुछ गुफ्तगू और फरमा के अब चलते हैं असल रवायात के बावजूद, रवायात के पास, कि इस फ़िरके की मज़म्मत इरशादात आइमा अतहार अलैहिस्सलाम की रोशनी में। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, कुरान की आयात खुली हुई हैं, नहजुल बलागा के खुतबात खुले हुए हैं, आइमा अतहार की सीरत के पहलू खुले हुए हैं, सहीफ़ा सजादिया की दुआएँ खुली हुई हैं। हम फिर भी अकल ना लें, दर्स ना लें, अकीदा इनसे ना लें, इनको छोड़ के पैसों पे मजलिसें पढ़ने वालों से अकीदे लेंगे तो फिर माफ़ कीजिएगा, फिर ये जवाबदेही जो है आपको खुद कब्र और क़यामत में देनी पड़ेगी। ये आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे, हर चीज़ खुली मिल रही है। माजरत, तौहीद के मामलात में तो आइमा ने कुछ छुपाया ही नहीं। अगर उन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि वो चीज़ों को मुतशाबा छोड़ गए थे, तो फिर तो उन्होंने माज़अल्लाह हक़ इमामत अदा ही नहीं किया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मरवी एक तवील रवायत है, जिसका एक टुकड़ा अयून अखबारुर रज़ा में बयान हुआ है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स ये गुमान करता है कि खुदा ही हमारे फ़वाल का फ़ाइल है और फिर हमें अज़ाब भी करेगा, तो वो जबर का कायल है। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि नेकी, जिस तरह नेकी करने की तौफीक अल्लाह देता है, इसी तरह गुनाह का भी माज़अल्लाह अल्लाह ने लिख दिया था, हमने करने करना था, इसमें हमारा क्या कसूर। तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस बात का कायल है कि अल्लाह ने गुनाह करवा दिया, यानी पहले लिख दिया, फिर उसी गुनाह पे हमें अज़ाब भी देगा, तो वो जबर अकीदा जबर का कायल है। और जो ये गुमान करता है खुदाबंद आलम ने खलक करना, रिज़्क़ देना अपनी हुज्जतों यानी आइमा ताहरीन के सुपुर्द कर दिया, वो तफवीज़ का कायल है। जबर का कायल काफिर है और तफवीज़ का कायल मुशरिक है। ये मैं नहीं फरमा रहा, कह रहा, ये आयतुल्लाह नजवी नहीं फरमा रहे, ये जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है। इसके बाद हुसैन बिन खालिद से एक तवील रवायत के ज़िमन में जनाब इमाम अली रज़ा सरकार नकल कर फरमाते हैं, क्या फ़र्जंद खालिद, जबर व तशबीह के मुतल्लक़ हमारी तरफ जो अखबार मंसूब हैं, यानी जो ख़बरें मंसूब हैं, ये गालियों ने वज़ा की हैं, वो गाली जो अल्लाह सुब्हाना की अज़मत और जलालत को घटाते हैं। अब आगे सुनिएगा, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। आप फरमाते हैं कि बस जो शख्स इनसे मोहब्बत करता है वो हमसे बुग़्ज़ रखता है, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो हमसे मोहब्बत करता है, जो इनसे दोस्ती रखता है वो हमसे दुश्मनी रखता है, और जो इनसे दुश्मनी रखता है वो हमसे दोस्ती रखता है, जो इनसे वसल करता है वो हमसे कता करता है, यानी जो इनसे मेल मिलाप करता है उसने हमसे कता कर लिया, और जो इनसे कता ताल्लुक़ करता है वो हमसे वसल करता है, जो इन पर जफ़ा करता है वो हमसे नेकी करता है, और जो इनके साथ नेकी करता है वो हम पर जफ़ा करता है, जो इनका कराम और एहतराम करता है वो हमारी तौहीन करता है, और जो इनकी तौहीन करता है वो हमारा एहतराम करता है, जो इन्हें कबूल करता है वो हमें रद्द करता है, और जो इनको ठुकराता है वो हमें कबूल करता है, जो इनके साथ अच्छा सलूक करता है वो हमसे बुरा सलूक करता है, और जो इनसे बुरा सलूक करता है वो आले मोहम्मद से अच्छा सलूक करता है, जो इनकी तस्दीक करता है वो हमें झुटलाता है, जो इनको झुटलाता है वो हमारी तस्दीक करता है, जो इनको देता है वो हमें महरूम कर देता है, और जो इनको महरूम कर देता है वो हमें अता करता है। ऐ फ़र्जंद खालिद, जो शख्स हमारे शियों में से है, इस पर लाजम है कि वह इन लोगों में से, यानी गालियों और मफूज़ा जो तफवीज़ के कायल हैं, इन लोगों में से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाए, ना इनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ रखे। अब देखिए, अब बताइए कि वो आलम या वो जो सुलह पसंद बंदे जो कहते हैं जी शियों की जमीयत को तोड़ दिया, शियों को दो टोटे कर दिया, ये मौका इकट्ठे, और भाई इमाम क्या कह रहे हैं, ये ज़रा बार बार सुनिएगा, इस चीज़ को आप बार बार सुनिएगा कि इमाम इनसे कता तल्लक करने वालों को अपना दोस्त कह रहे हैं, इनसे जुदाई डालने वालों को अपने करीब कर रहे हैं। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इनकी मजम्मत की गई। सूरह मुबारक की 21वीं सूरह मुबारक बकरा की 21वीं और 22वीं आयत में कहा गया, क्या लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और इन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया, अजब नहीं तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी बरसाया, फिर इसी ने तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए, बस किसी को खुदा का हमसर ना बनाओ हालांकि तुम खूब जानते हो। ये सूरह बकरा में, सूरह मुबारक बकरा में, और क्या खुल के आपको बताएं। अब दीवार पर देव मारी है वो किताब, चाहे वो किसी फुका की लिखी हुई है, चाहे किसी मुज्तहिद की लिखी है, चूँकि वो मुज्तहिद नहीं, जो आयात है कुरानी को मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता मुज्तहिदीन में से अगर किसी ने ये लिखा है इन्हीं खुली आयात के बावजूद कि चूँकि ऐसा है, चुनाचे ऐसा है, ऐसा कर भी लें तो खैर है, ऐसा उठा के दीवार पे मारें। कुरान को अपनाएं, अहले बैत की तालीमात को अपनाएं।
फिर सूरह रोम में आवाज़ दी, खुदा वो कादर व तवाना खुदा है जिसने तुमको पैदा किया, फिर इसने तुम्हें रोज़ी दी, फिर वही तुमको मारेगा, फिर वही ज़िंदा करेगा। भला तुम्हारे बनाए हुए खुदा के शरीकों में से भी कोई ऐसा है जो ज़िंदा करे या मार दे? जो इन कामों में से कुछ एक काम भी कर सके जिसे ये लोग इसका शरीक बनाते हैं, वो इस शिरक से, इनके शिरक से पाक और बरतर है। इस आया मुबारका के ज़ेल में जनाब अल्लामा मजलिसी फरमाते हैं, ये आयत इस बात पर दलालत करती है खल्क करने, रिज़्क़ देने, मारने, जलाने, शिफा देने की निस्बत गैर खुदा की तरफ देना मुतलकन जायज़ नहीं, मुतलकन हराम है। बीच में चूंकि चुनाचे गरचक ना, कुछ नहीं, मुतलकन हराम है, सोच भी नहीं सकते। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसीले से रिज़्क़ मिलता है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से शिफा मिलती है, औलाद मिलती है। लेकिन ये हस्तियाँ हमें ना औलाद देने पे कादर हैं, ना रिज़्क़ देने पे कादर हैं, ना बारिशें बरसाने पे कादर हैं। इनके सदक़े से कायनात चल रही, इनके वसीले से आप कहीं चल रही है। चूँकि इन्होंने सिखाया, ये कुरान की आयात जनाब रसूल खुदा पर नाजिल हुई हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें बताई। आले मोहम्मद ने इन्हीं कुरान की आयात को सामने रखते हुए कीदा हमें दे दिया, और फिर हम जनाब कभी गुमराहों के टोले की तरह इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी किसी मुज्तहिद की छतरी के नीचे, कभी कहीं किसी के नीचे। ये क्या है? अकायद के मामले में मुझे लिखवा के दे दें किसी से कि अकायद के मामले में तकलीद जायज़ है, पैरवी जायज़ है। अपनी अकल, आपको अकल दी है, आपको दीन इस्लाम इसलिए नहीं दिया कि आप 4 किताबें, 2 किसी मुज्तहिद की, 2 किसी आलम की, 2 किसी फ़ुक़हा की, 2 किसी ख़तीब वलायत की, बस हवाले के तौर के लिए घर पे रख लें। आपसे हिसाब लिया जाएगा कि दीन के लिए क्या जदोजहद की तूने, तौहीद को पहचानने के लिए, मार्फत खुदा के लिए तूने क्या जदोजहद की। मेरे जो हुज्जतें थी, मेरे इमाम थे, अम्बिया और रुसल थे, मेरा कुरान था, इसके पैगाम को जांचने के लिए तेरे पास मेयार क्या था, पैमाना क्या था। अब आए सूरह मुबारक रात की आयत नंबर 16 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों ने खुदा के कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। सुनिएगा, और मैंने पहले कहा कि मुशरिक वो है जो अल्लाह की ज़ात पे शिरकत किसी की मिला दे, चाहे बुत की मिलाए, चाहे मुकद्दस हस्तियों की मिलाए, वो भी मुशरिक वैसे ही है जैसे बुत परस्त मुशरिक, चूँकि शिरक की माफ़ी नहीं मेरे भाइयों। इन लोगों ने खुदा के कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। क्या इन्होंने खुदा ही की इसी मखलूक पैदा कर रखी है जिनके सबब मखलूक़ात इन पर मुतशब्बे हो गई और इनकी खुदाई के कायल हो गए? नहीं, तुम कह दो कि खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला, वही यकता और सब पर गालिब है। अब इससे ज़्यादा खुल के क्या अल्लाह ताला आपको अपनी तौहीद बताए। इसी आयत मुबारक के ज़ेल में भी जनाब अल्लामा मजलिसी बहार अनवार की जिल्द 7 में फरमाते हैं कि ये आयत भी इस बात पर दलालत करती है कि अम्बिया कराम और आइमा अलैहिस्सलाम की तरफ खल्क करने की निस्बत देना या ज़िंदगी मौत के मामलात की निस्बत देना मुतलकन हराम है, जायज़ ही नहीं। फिर सूरह मुबारक रात में ही आवाज़ दी कि खुदा ही जिसके लिए चाहता है रोज़ी बढ़ा देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। फिर सूरह मुबारक शौरा में आयत नंबर 80 में आवाज़ दी कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। वो देता बेशक इनके वसीले से है। आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नचवी साहब अक्सर अपनी तकारीर में फरमाया करते हैं कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अगर किसी चीज़ की बाबत अल्लाह से शिफात कर दें ना, दरख्वास्त कर दें, तो बेशक वो चीज़ मुकद्दर हो चुकी हो, लिखी जा चुकी हो, अल्लाह अपना लिखा तो मिटा देता है, इनकी शिफात रद्द नहीं करता। ये है अकीदे की खूबसूरती। ये अकीदे की खूबसूरती नहीं है कि इन हस्तियों को सामने रख के आप अल्लाह को स्किप कर दें अपनी दुआओं से, अपने पुकारने से। और भाई एक मुसलमान, एक मोमिन अपने रब को, अपने पैदा करने वाले को नहीं पुकारेगा, बल्कि उसकी भेजी हुई अब मुकद्दस हस्तियों को पुकारेगा, तो उन मुकद्दस हस्तियों का मिशन तो माज़अल्लाह फेल हो गया, क्योंकि वो तो आए थे अल्लाह की मार्फत कराने। अल्लाह और इंसान के दरमियान पुल का किरदार करती हैं हस्तियाँ, अम्बिया हो या मासूमीन, यानी अल्लाह की बारगाह तक ले जाने का वसीला, अल्लाह से मांगने का तरीका सिखाने का वसीला। अब अल्लाह को ही हम गायब कर देंगे, अल्लाह ताला को माज़अल्लाह हम बीच में से जनाब छुट्टी करा देंगे, ज़ाते बारी ताला को ही हम वो कर देंगे, तो फिर बताइए ये हस्तियों पे भी एक किस्म का इल्ज़ाम आ गया ना कि तुमने तो रब की मार्फत करवाने की बजाय अपने तक अवाम को रोक लिया। इसलिए इतनी मजम्मत है इन लोगों की, गाली हो या ये तफवीज़ का कीदा रखने वाले। अब आखिरी आयत सूरह इमरान की आपके सामने पेश करते हैं, चूँकि वीडियो लेंथी हो रही। फरमाया, ए रसूल तुम ये दुआ मांगो कि खुदा तमाम आलम के मालिक, तमाम आलमों के मालिक, तू ही जिसको चाहे सल्तनत दे, जिसे चाहे छीन ले, तू ही जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, हर किस्म की भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू ही हर चीज़ पर कादिर है। फिर फरमाया सूरह मुबारक यूनुस में, ए रसूल तुम इनसे ज़रा पूछो तो कि तुम्हें आसमानों ज़मीन से कौन रोज़ी देता है, या तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखों का मालिक कौन है,
और कौन शख्स मुर्दे से ज़िंदे को निकालता है और ज़िंदे से मुर्दे को निकालता है, और हम हर अमर का बंदोबस्त कौन करता है, तो फ़ौरन बोल उठेंगे कि अल्लाह ए रसूल तुम कहो तो क्या तुम इस पर भी इससे नहीं डरते हो। यानी मान रहे हो कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह है और फिर भी शिरक करते नहीं डरते हो। अब बताइए इस आयत में तो हर चीज़ खुल गई। वो जो कहते हैं जी हम तो अल्लाह को सब कुछ मानते हैं, अल्लाह की मदद से इनकी मदद के कायल हैं, इस आयत ने वो भांडा फोड़ दिया कि जब मान रहे हो कि ज़िंदगी मौत हर चीज़ का अल्लाह ताला करने वाला है, तो फिर भी शिरक करते हो, फिर भी इन हस्तियों को या किसी को भी उठा के कि जी ये काम अल्लाह ने इसके ज़िम्मे लगा दिया, ये काम अल्लाह ताला ने बारिशें बरसाने वाला फ़रिश्ता है उसका काम उसको दे दिया। तो क्या जब बारिश चाहिए होगी तो हम बारिश वाले फ़रिश्ते को पुकारेंगे या रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करेंगे कि अल्लाह बारिशें नमाजें वो जो बारिशों वाली हम पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे। तो मेरे भाइयों खुदा का वास्ता अपने कायदे के बारे में तौहीद के बारे में मुहतात रहिए। इन 2 नंबर मदारी किस्म के ज़ाकरों और वो ज़ाकर और वो आलम जो आपको इश्तबाह में डाल देते हैं कि अली से मांग लिया अल्लाह से मांग लिया, एक ही बात है, कतन एक बात नहीं, मेरे नज़दीक नहीं, मौला अली के नज़दीक, कुरान के नज़दीक, सहीफ़ा सजादिया के नज़दीक, कतन एक बात नहीं। मांगो उसकी ज़ात से, मांगो इनके वसीले से, देने वाला वो है, लेने वाले हम हैं, वसीला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। व आखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।